जय हिंद दोस्तों। मैं अमित गौतम आपका स्वागत करता हूं वाइब्रेंट अमित यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क की। ठीक है, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया हूं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। कुछ बिजी था अपने पर्सनल वर्क में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, टाइम एंड वर्क। ये हमारा आज दूसरा है। तो अभी तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वर्क है W बराबर वो होता है हमारा कैपेसिटी इंटू टाइम, एंड W बराबर में C/T। हमने पढ़ा था कि जो हमारा कुल कार्य होगा वो हमारी उसके प्रतिदिन की क्षमता और उसके द्वारा जितने दिन लिए गए हैं उस काम को करने में, वो हमारा उन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने कुछ सवाल करे कि ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को उतने दिन में कर रहा है, तो टोटल बताओ कितने दिन में करेंगे। फिर हमने 3 का पढ़ा कि ABC है, 3 आदमी इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो बताओ कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो उसी सेशन को थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभी हम देखते हैं कि और कैसे कैसे सवाल आएंगे और आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग दोबारा से शुरू करते हैं छोटे से एग्जांपल के साथ में। मैं कह रहा हूं आपसे कि ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल हो आपके पास में, हाल ही रिकैप कर रहे हैं हम, दोबारा जो हमने पढ़ा चुके हैं तो उसी को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक सवाल के साथ में। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों ले लेते हैं इनका, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए हमें। यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसा आएंगे, इन दोनों का जो एलसीएम होगा। तो 25 का 15 का एलसीएम लोगे तो आप कैसे लोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब भी आपको एलसीएम इसको लेना नहीं आता है उनके लिए बता देता हूं। पहले आप 5 का भाग दो 5 बार, 3 बार, फिर 5 का 1 बार, 3 बार, फिर 3 का 1 1। मतलब हमें जब तक भाग देते जाना है जब तक कि नीचे 1 1 ना बन जाए। ठीक है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 75। 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75। तो जो हमारे पास में ये 75 आया, ये क्या है हमारे पास में टोटल वर्क। तो हमें पता है जब हम इनकी सी निकालेंगे, इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस काम का जो हमारे पास में डे दे रखे हैं अपने पास में, इन डेज का हम भाग देंगे किसमें, टोटल वर्क में। तो आप 25 से अगर 75 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3, यानी इसकी कैपेसिटी आई कितनी, 3। 15 का जब आपसे भाग दोगे तो कितना आएगा अपने पास में, 5। कहने का मतलब ये है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा था, बी किसी को 15 में, तो दोनों बताओ कितने दिन में करेंगे। तो आपने निकाला 75, टोटल वर्क निकाले आपने। जब आपके पास में टोटल वर्क आ गया तो आप क्या कर रहे हो, जो दिन है उसका भाग दोगे जब, क्या है इनकी एक दिन की कैपेसिटी, यानी ये कितने दिन में काम, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, ये कितना कर रहा है 5, तो दोनों मिलकर कितना कर देंगे जब आप ये निकालोगे। तो 75 बटे में ए प्लस बी का दोनों का कंबाइंड, कंबाइंड कितना है इनका, 3 प्लस में 5 बराबर में 8। तो आप जो क्या कर दोगे, 8 से जब इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, 9 से ही 3 बटे 8। ठीक है, 9 से 3 बटे 8 आ गया। तो ऐसे सॉल्व करने हैं आपको सवाल, ऐसे हैं। अब इसको आप कंटिन्यू करते हुए आगे थोड़े से एडवांस सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सवाल आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग सारे सवाल देखो कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कैसे करने हैं। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं आ रही, और जब हार्ड एंड फास्ट चीजें आएंगी तो वो समझनी कैसे, वो भी हम देखेंगे। दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखो। मैं इसमें कह रहा हूं ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, 20 दिन में करता है, और ए बी, ए प्लस में बी, ये दोनों दोनों उसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा।
ये मैं एक ही सवाल लिख रहा हूँ, इस पे बेस में आगे जो सवाल को डायरेक्ट लिख के बताऊंगा आपको। ठीक है, ये एक सवाल है आपके पास में कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और ए प्लस बी दोनों उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज देखो, इसमें जो आपको दे रखा है कि ए दे रखा है, ठीक है, इसमें दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे लिखता हूँ पहले कि ए दे रखा है 20 दिन, ठीक है, ए प्लस बी दे रखा है उसने कितना 5 दिन, और पूछा क्या है आपसे बी अकेला। तो जब भी ऐसा सवाल दे रखा होगा कि हर बार ऐसा सवाल नहीं आएगा ए का इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में, दो बताओ दोनों कितने दिन में, ऐसे नहीं आएगा। वो कैसे भी घुमा के दे देगा सवाल, जैसे कि इसमें दे दिया कि ए का दे दिया, ए बी का दे दिया, तो बी का पूछ लिया अकेला, तो इसको कैसे करेंगे, घबराना नहीं है, सेम वैसे ही लिखो आप जैसे पैटर्न में लिखते हैं वो, कि ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20, इधर बी लिखा आपने, इसका आपको पता नहीं है, निकालना है आपको, और ए बी कितने दिन में कर रहे हैं 5। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेम करना है कि आपको जो अंक दे रखे उनका एलसीएम लेना है। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा 20 का 5 का लोगे तो आप 20 आ गया, ठीक है। तब आप इधर देखो 20 से अगर आप 20 को डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 1, यानी ये क्या है सी कैपेसिटी, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, उस हिसाब से 20 काम को 20 दिन में कर देगा। अब देखो ए बी कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में, तो अगर 5 का भाग इसमें दोगे तो यहाँ कितना आएगा अपने पास में 4, यानी ए प्लस बी दोनों कितने काम कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं अपने पास में, क्योंकि आपने इसका भाग देके निकाल लिया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जब ए कर रहा है एक काम और ए और बी कर रहे हैं अपने पास में 4 काम, तो बी कितने काम कर रहा होगा आपको पता है, इन 4 के अंदर एक क्या है, एक तो बी का है, तो जो बचा हुआ 3 सॉरी ए तो एक का है, तो बचा हुआ जो अपने पास में 3 है वो किसका होगा, वो अपने पास में होगा इस बी का, यानी कि बी कितने काम कर रहा होगा 3 काम, तो अपने पास में बी कर रहा है यहाँ पर 3 काम, तो अपने को निकालना क्या है दिन। तो आपको पता है आपने पढ़ा है कि अपने पास में जो वर्क होगा वो बराबर में क्या होता है अपने पास में कैपेसिटी इनटू में टाइम होगा, ये पता है आपको। तो जब भी कभी दो चीज दे रखी होंगी तो आप तीसरी चीज अपने आप निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। तो आपको पता है वर्क कितनी दे रखी है आपके पास में 20 बराबर कैपेसिटी कितनी दे रखी है आपको, आपने निकाली 3 आई, और चाहिए क्या आपको टाइम टी बराबर। तो जब आप यहां से टी निकालोगे तो गुना की संख्या बटे में, तो कितना आ जाएगा 20 बटे 3 बराबर में टी, तो ये कितना आ गया 6 सही 2 बटे 3 डेज, और यही इसका क्या है, ये इसका आंसर है। आगे समझ में कि बी जो अकेला करेगा वो कितने दिन में कर देगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 6 सही 2 बटे 3, ये आएगा कि 6 से 2 बटे 3 दिन में कर देगा अकेला अगर उस काम को करेगा। तो आप इसको ध्यान से दोबारा पढ़ो, उसमें दिया हुआ है आपको कि ए 20 दिन में करता है, ए भी दोनों 5 दिन में करते हैं, तो बताओ कि बी अकेला कितने दिन में कर देगा उस काम को। तो आपने देखा कि भाई ए दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी का पूछा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ए कितने दिन में कर रखा है वो लिख लिया, ए बी कर रखे हैं वो लिख लिया, और बी का पूछा वहां पर डॉट लगा लो, क्वेश्चन मार्क बना लिया, ठीक है। आपको करना क्या है एलसीएम लो, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं आपने एलसीएम लिया, आपने देखा कि भाई 20 आया एलसीएम, तो आपको पता है दिन का भाग ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में डेज, ठीक है। जो आप दिन का भाग वर्क में दोगे, दिन का भाग वर्क में दोगे, यानी कि कुल काम में अगर आप दिन का भाग दोगे तो आपके पास में एक दिन की क्षमता आ जाएगी, यानी कि वो एक दिन में एक काम कर रहा है, और ए भी दोनों कितने काम कर रहे हैं 4 काम, तो जो 3 काम कर रहा है इसमें ए के अलावा, तो वो कौन कर रहा है, वो काम कर रहा है बी अपने पास में, तो बी का निकाल लिया 3 काम करता है, और टोटल काम कितने 20, तो आपने 20 बटे 3 दिया, तो 6 से 2 बटे 3 आंसर आ गया इस वर्क बराबर में कैपेसिटी टू टाइम के फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला नहीं, बेसिकली टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है कि जो काम होगा हमारा वो कैसा होगा कि हमारी दैनिक क्षमता डेली की और गुना दिन, जैसे हमको दे दिया कि 200 रोटी खानी है आपको, और एक दिन में आप 5 रोटी खा सकते हो, ठीक है, एक दिन में 5 रोटी खा पाओगे, 200 रोटी खानी है, तो कितने दिन में खा जाओगे, तो 200 में जब 5 का भाग दोगे कितना आएगा 40, तो 40 दिन लगेंगे ना, ठीक वैसे ही है। समझे मेरी बात आप, उम्मीद है आपसे समझ गए होंगे। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सवाल में दोबारा लिखूंगा नहीं, खाली शॉर्ट में लिखूंगा, सवाल समझने की कोशिश करना। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है, बी
उसी काम को 12 दिन में करता है। सी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये अपने पास में सवाल है। ए 15 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है। तो कंबाइंडली बताओ तीनों कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है आपने क्या लेना है। ए कितने दिन में कर रहा है अपने पास में, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है अपने पास में, 12 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है अपने पास में, 10 दिन में। तो आपको पता है तीनों दे रखे हैं आपके पास में, तो आपको लेना क्या है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे लोगे आप, एलसीएम बना के। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कैसे लोगे, अगर किसी से एलसीएम डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा, तो देखो एलसीएम का मतलब होता है आप ऐसी संख्या चुनो, छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जिसका आप इन तीनों से भाग दे सको, मतलब जिसमें इन तीनों का भाग जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर आप 90 लोगे तो 90 में 15 का भाग चला जाएगा, 10 का भाग चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 12 का नहीं जाएगा। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी जिसमें सबका जा सके। तो कैसे लोगे, अब जिसको नहीं आता वो यहां देख लो, ये 15, 12 और 10 ये आपने लिया। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करो, तो आप करो 2 से। तो आपको पता है 15 में नहीं जाता, 12 में जाएगा 6, इधर जाएगा 5, फिर 2 से करो तो ये आएगा 5, 3, 5, फिर आप 3 से करो तो ये आएगा आपके पास में 5, 1 और 5, फिर आप 5 से करो 1, 1 और 1। ठीक है, कुल मिला के आपको जब तक भाग देते रहना जब तक कि एक एक ना आ जाए। और जो भी संख्या है इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो जो आप करोगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 दिया 15, 15 दूनी कितने हो गए आपके पास में 30, और 30 दूनी 60। तो इनका जो आपका एलसीएम आया वो कितना आया आपके पास में 60। तो ये आपके पास में क्या बन गया, टीडब्ल्यू, मतलब कि टोटल वर्ग बन के पास में। तो आपको आगे करना क्या है, आपको इनकी निकालनी कैपेसिटी सी। तो कैसे निकालोगे, 15 का भाग 60 में दोगे तो 4, 12 का भाग 60 में दोगे तो 5, 10 का भाग 60 में दोगे तो 6। यानी इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी आई, अगर आप देखोगे तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना आया, 4 प्लस 5 प्लस में 6 बराबर 15। यानी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं लोग, 15, और इनको करने कितने 60। तो आप कैसे करोगे, 60 बटे 15 बराबर में 4 दिन। यही क्या होगा इसका आंसर, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में। आई बात समझ में, ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आपको करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ए 15 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में कर रहा है, आपको निकालना है मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो आपको पता है ए का 15, बी 12, सी 10, आपने निकाला टोटल वर्क 60। ठीक है, एलसीएम लेके पता चल गया आपको कि टोटल वर्क हम एलसीएम से निकालते हैं। आपको पता लगा है कि सी जो ए है उसकी कैपेसिटी कितनी है 4, बी की 5 और सी की 6। यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं ये लोग, 15 काम। तो जब 15 काम एक दिन में ये लोग कर रहे हैं तो 60 काम कितने दिन में कर देंगे अपने पास में, 4 दिन में। तो ये इसका क्या आ गया, 4 दिन आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखो, अगर इसी सवाल को हम दोबारा से करके देखें तो इसको ऐसे मॉडिफाई करके वो दे सकता था। ऐसा कैसे, वो कहता कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास में कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना था। आपको क्या करना था, आपको इन सबका लेना था एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम लेते तो कितना आ जाता आपके पास में 60। यानी 60 अपने पास में क्या आ गया, ये 60 अपने पास में आ गया टोटल वर्क। यानी कुल काम कितने आ जाता है अपने पास में 60। तो जो आप ए की कैपेसिटी निकालते तो कैसे आती, 15 का भाग 60 में देते कितना आता, 4 आता अपने पास में। 12 का भाग 60 में देते तो कितना आता, बी की कैपेसिटी 5 आ जाती है अपने पास में। और ए प्लस बी प्लस सी जब 4 का भाग आप इसमें देते तो कितना आता है यहाँ पे निकल के 15।
यानी आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर के 15 काम करते हैं एक दिन में, और आपको निकालना सी का। तो आपको पता है कि इन 15 में से 4 काम तो किसके हैं, ए के। इन 15 में से 5 काम किसके हैं, बी के। तो आपको पता है कि जो ये 6 काम बच रहे हैं अभी 15 में से, ये किसके होंगे, तो ये सी ने करे होंगे काम। तो जो अपने पास में सी की कैपेसिटी आएगी ना, वो आएगी 6। और जब आपको सी का दिन निकालना है तो कैपेसिटी का भाग दो इसमें, यानी उसकी एक दिन में जो काम कर रहा है, टोटल वर्क में काम दोगे आप, भाग दोगे 6 का, तो बराबर में क्या आएगा, 10 दिन। तो यानी ये कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में। ये मैंने आपको रिवर्स समझा दिया, वही वाला पिछला वाला सवाल, ठीक है। इसमें आपको दे रखा था कि ए 15 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों का उसने काम दे रखा है कि 4 दिन में कर रहे हैं। तो बताओ कि सी कितने दिन में करेगा। तो आपने निकाला कि भाई टोटल वर्क निकाल लिया 60, ए प्लस बी कर रहे हैं 15, ए बी कर रहे हैं 9, तो सी कितने कर रहा होगा, 6 काम। जब 6 काम ये कर रहा है तो इसको करने कितने, 60 काम। तो कितने दिन में कर देगा 6 के हिसाब से, 10 दिन में। आंसर अभी देखो आगे एक कैसे सवाल आते हैं इसमें। ये कह रहा है x किसी काम को 30 दिन में करता है भाई, 30 दिन में करता है। और अपने पास में दूसरा है y, उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। y कर रहा है 20 दिन में। अब ये कह रहा है कि x प्लस वाई ने एक साथ काम शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया और 5 दिन तक किया। एक साथ काम शुरू किया और 5 दिन बाद जो y था वो भाग गया, ठीक है। 5 दिन बाद y भाग गया। तो बताओ x ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया। समझ गए होंगे सवाल में, दोबारा बोल देता हूं। x किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, y किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। उन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और काम शुरू किया 5 दिन बाद y भाग गया। तो कह रहा है कि बताओ x ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया, ठीक है। अब ध्यान से समझो इस सवाल को, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। आधे तो वैसे सवाल है, पर थोड़ा अच्छा सवाल है तो आप समझने की कोशिश करो। आपको करना क्या है, सेम आपको वही फॉलो करना है प्रोसेस। आपको पता है जो ये अपने पास में x है, ये कितने दिन में कर रहा है काम, 30 दिन में। ये अपने पास में क्या है यहाँ पे डेज, और यहाँ c कैपेसिटी, ठीक है। y उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 20 दिन में। ये तो अपने को सवाल में दे रखा है, आई बात समझ। अब आगे आपको पता है टोटल वर्क आप जब लोगे, दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 30 से भी डिवाइड है, 20 से भी डिवाइड है। यहां तक कोई दिक्कत। आगे जब आपको सी निकालनी है तो आपको पता है दिन का भाग आप टोटल वर्क में दोगे, TW टोटल वर्क में दोगे कुल काम में। तो 30 का भाग जब 60 में दोगे तो इसकी क्या आ जाएगी 2 कैपेसिटी। जब y का निकालोगे तो 20 का दोगे तो कितनी आ जाएगी 3 कैपेसिटी। कहने का मतलब x कर रहा है एक दिन में 2 काम और y कर रहा है 3 काम। ये 30 दिन में कर देता है, ये 20 दिन, और टोटल काम हो गए 60। यहां तक समझ में आई बात। अब सुनो, अब वो क्या कह रहा है कि एक्स वाई ने काम शुरू किया 5 दिन बाद, यानी कि 5 दिन बाद। यानी क्या हुआ होगा कि ऐसे अपने पास में काम चल रहा है, ऐसे 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 मानो यहाँ t दिन में टोटल काम खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, यानी इस 5 दिन तक x प्लस वाई दोनों थे। यही तो कह रहा है सवाल कि x प्लस वाई ने एक साथ काम शुरू किया 5 दिन बाद, यानी 5 दिन तक कौन थे, 5 दिन तक अपने पास में दोनों थे। x भी था अपने पास में और y भी था अपने पास में, यानी 5 दिन तक तो दोनों है अपने पास में। इसके बाद में y भाग गया, तो यहाँ अब कौन बचा होगा, यहाँ अपने पास में केवल x ही नहीं रहा होगा क्या। आप मुझे एक बात बताओ कि जब x और y दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन तक तो x और y दोनों साथ में थे। उसके बाद में क्या, कौन भाग गया, उसके बाद में भाग गया अपने पास से y। तो जब y भाग गया तो बचा कौन,
ये x ही बचा ना अपने पास में, यानी कि अब जो भी काम बचा होगा वो किसने किया होगा, केवल और केवल x ने क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि x वाई ने 5 दिन तक काम किया, तो जो अगर हम इनका 5 दिन का निकालें अगर, तो 5 दिन का कैसे निकालेंगे कि x और y एक दिन में दोनों कितने काम कर रहे हैं, 2 + 3 बराबर में 5 काम कर रहे हैं एक दिन में अपने पास में। आपको पता लग गया ये 2 कर रहा है ये 3 कर रहा है, यानी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं 5। और इन दोनों ने काम कितने दिन तक किया है, x + y 5 दिन तक। तो हमने जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो वो आपके पास में कितना आया 25, यानी 25 काम तो इन दोनों ने कर दिए एक साथ मिलकर के। आई समझ बात, यानी x + y 2 + 3 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, इन दोनों ने 5 दिन तक काम किया है साथ में, तो 5 के हिसाब से 25 काम कर दिया। अब जो 25 काम तो इन्होंने यहां तक कर दिया, ये खत्म हो गया अपना पास में 25 काम। काम अपने पास में कितने बच रहे हैं टोटल 60 है, तो जब 60 में से 25 गए तो यहाँ कितने बचे अपने पास में 35, यानी कि 35 काम अभी और बचे हुए हैं। तो जो ये 35 काम है, ये जो 35 काम है अपने पास में, ये किसने किए, ये केवल और केवल x ने करे हैं। अब वो यही पूछ रहा था कि बताओ शेष काम कौन सा था अपने पास में, ये 35। तो जो 35 काम था ये x कितने दिन में करेगा, आपको पता है x क्या कर रहा है 2 काम करता है एक दिन में, तो 35 काम कितने दिन में कर देगा आपके पास में पता हो तो आपको 17 सही 1/2 दिन में। दोबारा समझो, उससे दिया हुआ था कि x 30 दिन में कर रहा है किसी काम को, y 20 दिन में कर रहा है उसी काम को। तो बताओ कि ये कह रहा है उस बात में कि x y ने काम शुरू किया और 5 दिन तक काम किया, 5 दिन के बाद में y भाग गया, यानी कि कह रहा था कि दोनों को देखो ऐसा काम जा रहा है अपना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन एंड तक जा रहा है, तो 5 दिन तक तो दोनों साथ में थे। उसके बाद में y चला गया, y बीमार पड़ेगा जो भी हुआ होगा उसको। उसके बाद में अपने पास में कौन बचेगा, अगर y भाग गया तो x, तो जो भी काम बचा होगा वो x ने अकेले करा है। तो आपको पता है 5 दिन में इन दोनों ने कितना काम कर दिया होगा, एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, तो 5 दिन के हिसाब से 25 काम कर दिया, ये 25 काम तो मिलके इसने कर ही दिया था। अब जो बाकी जो बचा हुआ है 35 काम वो किसने किया है, उसी के बारे में पूछ रहा है वो शेष काम। तो शेष काम क्या है 35, और वो किससे पूछ रहा है x ने, तो x एक दिन में क्या काम कर रहा है 2, तो 35 काम कितने दिन में कर देगा 17 सही 1/2 दिन। यही सवाल का क्या था आंसर। अब आपको मैं इसमें और बात बताता हूं, इसी सवाल में और क्या क्या चीजें वो पूछ सकता था, ठीक है। इसमें अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि आप मुझे बताओ, अगर इसमें इस सवाल में अगर वो आपसे ये पूछता, एक मिनट, अगर इसमें आपसे वो ये पूछ लेता कि आप मुझे बताओ कि y ने कितने दिन काम किया, ठीक है। अगर वो आपसे इसमें पूछता कि y ने कितने दिन काम किया, तो आपको पता है x y कितने दिन थे दोनों के दोनों 5 दिन। तो अगर कुल मिला के y का काम पूछता तो y ने कितने दिन काम किया, y ने केवल 5 दिन काम किया, क्योंकि y केवल कहां था, y तो केवल 5 दिन तक था, उसके बाद भाग गया, तो y ने कितने दिन काम किया, केवल 5 दिन। अगर वो पूछे कि x ने टोटल कितने दिन काम किया, कितने दिन, तो x ने टोटल कितने दिन काम किया होगा बताओ मुझे आप। आपको पता है x शुरू के 5 दिन भी था और एंड के दिनों में भी था, तो एंड के जो दिन थे वो कितने दिन थे 17.5, और शुरू के कितने दिन था x 5 दिन, तो इसने 5 दिन तो यहाँ काम किया और 17.5 यहाँ किया, तो 5 और 17.5 कितने हो गए आपके पास में 22.5 दिन। तो x ने जो टोटल दिन काम किया वो कितना क्या होगा 22.5 दिन। अगर आपसे पूछ ले कि y ने कुल काम कितना किया, आप इसमें मुझे ये बताओ कि y ने कुल काम कितना किया होगा, तो आप इसमें इजीली निकाल सकते थे कि अगर y के कुल काम निकालो तो y ने केवल 5 दिन काम किया है, और आपको पता है y एक दिन में कितना काम कर रहा था 3, तो आपको पता है कि जब आप y के टोटल काम निकालोगे तो 3 × 5 करोगे तो कितने आ गए 15, तो इसने क्या काम किया 15 काम किए। अगर मैं कहूं कि x का टोटल काम बताओ, तो x से आप कैसे निकाल सकते थे कि x ने टोटल काम किया 22.5 दिन, और x एक दिन में काम कितना कर रहा है 2, आई समझ में, क्योंकि आपको पता है कि वो 30 दिन में करता है वो 20 दिन में, तो एलसीएम से आपको पता है कि x जो एक दिन में 2 काम कर रहा है और 22.5 दिन तक काम किया है, तो आप इसका जब डबल करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 45। आई समझ बात, यानी एक ही क्वेश्चन से वो आपसे कई सारे सवाल पूछ सकता था। इसको दोबारा से समझ लो कि वो कह रहा था x 30 दिन में कर रहा है, y उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, y 5 दिन के बाद में भाग गया, तो आपको पता है कि कहीं ऐसे कोई काम चल रहा होगा, ठीक है। दोबारा से मैं समझा देता हूं आपको। और भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जहां बैठो वहां हाना बोला करो और कमेंट्स किया करो, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, जिससे थोड़ा और हम लोग इंक्लूड कर पाए चीजों को, और बताया करो कहां आपको परेशानी आ रही है। देखो आपको पता था कि ए 30 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा था, तो आपको पता है टोटल वर्क आपने 60 निकाले, ये 2 कर रहा होगा ये 3 कर रहा होगा, ठीक है। तो वो कह रहा था आपसे, अब इससे आप देखो इस चीज से आप क्या निकाल सकते हो कि ये जो आपने निकाली ना 2 और 3 वो इनका एक दिन का काम है,
एक दिन के काम को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं अपने पास, आई समझ में। तो ये दोनों एक दिन में मिलकर कितने काम करते हैं, 5। तो वो कह रहा था कि एक्स वाई थे, जहां मैंने ए भी लिख रखे हैं, सॉरी वो एक्स वाई थे, ठीक है। जो एक्स वाई थे अपने पास, वो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और दोनों ने एक साथ काम कितने दिन किया था, 5 दिन। तो आपको पता है 5 के साथ टोटल काम कितना कर दिया होगा इन्होंने, 25 काम तो दोनों ने कर दिया था 5 दिन में। अब बचा कितना काम, इसके हिसाब से 35 काम बचा आपके पास में। अब जो ये 35 काम था शेष काम, वही क्या कर रहा था, एक्स एक दिन में करता है 2 काम, 35 काम करेगा तो कैसे करोगे, 2 का भाग दोगे, 17 सही 1/2 दिन, ये तो उससे क्या आगे दिन, यानी ये शेष काम को 17.5 दिन में खत्म कर देगा। आगे वाली बात, अगर मैं इसमें पूछूं कि एक्स ने कितने दिन काम किया होगा, तो आपको पता है 5 दिन तो इसने यहाँ काम किया एक्स ने, और 17.5 दिन ये कर रखा, तो इसका क्या आ गया 22.5 दिन, ठीक है। अगर y का पूछा जाए आपसे तो आपको पता है कि y ने तो शुरू के 5 दिन काम किया था, क्योंकि x और y 5 दिन काम करते, उसके बाद तो y भाग गया था। तो y का जो टोटल दिन का काम होगा, मतलब टोटल जो दिन होंगे उसके, तो उसने क्या किया होगा 5 दिन का। अब वैसे आप इनका क्या निकाल सकते हो, टोटल काम निकाल सकते हो अलग अलग तरीके से, मतलब अलग हर एक ने कितना काम किया होगा। जब इसने 22.5 दिन काम किया है, इसने 5 दिन काम किया है, तो जब ये 22.5 दिन काम करता है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा 45 आ गया, इसका 45 आ गया। और ये 5 दिन काम कर रहा है और एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो इसका कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो 60 काम हो गए टोटल। तो ऐसे सवाल आएंगे, वो कैसे भी आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, कैसे भी सवाल को तोड़ मरोड़ सकता है, तो आप उससे घबराए मत, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि जो टोटल काम होता है, हमने कोई अलग से नहीं की ना सारी चीजें, हम केवल इसी कॉन्सेप्ट पर हैं कि अपना वर्क बराबर में कैपेसिटी इनटू टाइम, हम केवल इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे। आई बात समझ में, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल काम है वो क्या होगा, उसकी एक दिन का काम प्लस में टोटल जो उसने दिन लिए हैं। आई बात समझ में, ठीक वैसा ही जैसे कि मानो 100 रोटी 10 रोटी एक दिन, तो 10 दिन खानी पड़ेगी उसको, 10 खा जाएगा, ठीक वैसा ही है। तो या आज की वीडियो में यहाँ तक ही, बाकी देखो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है कैसी भी, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। रही, मैंने कुछ कमेंट्स में देखा था, कुछ लोग कह रहे थे, पर्सनली मैसेज किया मुझे कि वॉइस में मतलब दिक्कत आ रही है, तो भाई मैंने अभी ऑर्डर कर रखा है, आपका जो वॉइस रिकॉर्डर है अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, तो देन हम लोग अच्छे से और सुन पाएंगे। बाकी अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, जहाँ भी अच्छे से खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो। बाय, जय हिंद।